महिला ने लगाया जीजा पर अपहरण का आरोप, मुख्यमंत्री से भी लगा चुकी है न्याय की गुहार। 10 दिसंबर 2025 को आगरा के बल्लेकेश्वर चौराहे के समीप होटल अतिथिवन में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें थाना बहरन नगला गोल निवासी पीड़ित महिला ने अपने अपहरण होने का आरोप अपने ही जीजा राजू पर लगाया। महिला का कहना है कि 16 जुलाई को उसके घर पे कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पिता के एक्सीडेंट की खबर दी थी। यह खबर सुनकर महिला अपनी सुध-बुध खोकर सदमे में आ गई और पति के साथ उनकी कार में बैठकर चली गई। उक्त महिला का कहना है, रास्ते में ही अपहरणकर्ताओं ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें की। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। अज्ञात गुंडों ने मेरे जीजा राजू से फोन पर मेरी बात कराई तो उसने मुझे धमकाते हुए कहा, तेरे भाई और बाप को उठाना था पर तू आ गई। अब तुझे तेरे पति के सामने अपमानित करेंगे, तुझे किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहने देंगे। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने बिजपुरी ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। जब अपहरणकर्ताओं ने राजू ने फोन पर बताया कि तुम्हारे पीछे पुलिस लग गई है, तो दोनों को छोड़कर भागा। तभी उन्होंने कागारोल के पास छोड़ दिया। जैसे तैसे हम कागारोल थाना पहुंचे तो उन्होंने बरहन थाना प्रभारी निरीक्षक को फोन किया। तब इंस्पेक्टर और दरोगा ने गांव छोड़ दिया। पुलिस ने न मेरा मेडिकल कराया, न ही मेरी रिपोर्ट दर्ज की। इस संबंध में कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महिला आयोग आदि जगह पर शिकायत कर चुकी हूँ, परंतु कहीं से कोई मदद नहीं हुई। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभाव से पुलिस को 112 को फोन किया। 112 की पुलिस पीड़िता के घर गई, थाना बरन क्षेत्र गांव को बोलने। उसके उपरांत इसके पति को कलेजा हॉस्पिटल न्यू आगरा क्षेत्र में बैठा रखा था। दोबारा इसको बंद करके बिस्कुट कमरे बंद कर दिया मकान में। और उसके बाद दोबारा लौटाने के बाद मुझे पकड़ने के लिए इसको यहाँ इसके पति को बैठा रखा। जैसे मुझे सूचना मालूम पड़ी तो 112 की पुलिस को देखते ही वो लोग भाग गए और उनकी गाड़ी जो है भगवा टॉकी पुल के नीचे खड़ी हुई थी। ठीक है, इसमें एक जो है मोचो वाला था और एक लंबे बालों वाला था जो भरतपुर का गुंडा है, और एक मोचो वाला वो कागुल क्षेत्र का रहने वाला है। उसके बारे में इससे ज्यादा बदतमीजी की गई और ये कहा गया कि अपने भाई चंद्रमोहन को बोला, मोटी जुगाड़ है, मोटा पैसा है उसके पास। और ये बेचारी को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के निवास का 16/7 को 31/7/25 को मिलके आई। 31/7/25 को डीजीपी मुख्यालय मिली। ठीक है, उसके उपरांत 7/8/25 में थाना बरहन इंस्पेक्टर को तहरीर दी। 14/8/25 को महिला दरोगा ने बयान लिया। ठीक है, उसके बाद 18/8/25 को कमिश्नर से मिली, फिर दोबारा मिली। इसकी पीड़िता की कार्रवाई नहीं हुई। दो बार मिल चुकी है, 18 तारीख में और 21 तारीख में। एसीपी द्वारा एजमापुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष से 5 लोगों को मिली जो कि वहां मौजूद नहीं थी। उनके पीआरओ को पूरी घटना से अवगत कराया। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हमारी बहन बेटे कैसे सुरक्षित रहे बताइए आप? हम व्यापारी हैं, हमारी बहन बेटियां किडनैप हो रही हैं, पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही है, क्या होगा बताइए? और सब जगह महिला आवेदन दे चुकी है, प्रार्थना पत्र दे चुकी है, बयान भी दे चुकी है, किस कारण कार्रवाई नहीं हो रही? यार कपिल भाई, मेरे पति सोते जगह पे एकदम घबराए, एकदम हालत खराब में बीमार थी। तो हम लोग मतलब ऐसी बातें बनाने लगे, बातें मोहल्ला पड़ोस में भी, तो हम लोग चल दिए उनके साथ। पर हमें ये नहीं पता था कि गुंडे हैं क्या है। मैंने रिश्तेदार समझे, हम चल दिए। पर बिचपुरी जाके पता पड़ी कि वो बिना नंबर की गाड़ी थी, बैग सफेद कलर की थी। फिर वहाँ जाकर रास्ते में भी हमें टॉर्चर किया, एजमापुर पार करते हैं, मार पीट करने लगे। और बिचपुरी पे जाके कमरे में बंद करके मेरे संग बदतमीजी बहुत ज्यादा करने लगे। मेरे पे फोन कराया मेरे पापा के द्वारा कि अपने पापा को, भाई को बुलाओ अपने बेटे के बहाने से। तो तनेजा हॉस्पिटल पे बुलाने की कह रहे थे। मैंने फोन कर दिया, मेरे पति को द्वारा ले गए वो लोग और मुझे वहीं बंद कर गए थे। फिर वहाँ पे 2 और बंदे आए थे, जो मूंछों वाला
भूरी था, उसका नाम आपस में नाम ले रहे थे, चाचा चाचा कहते बोल रहा था एक तो उसमें से। तो वो और एक और था उसके साथ, वो मेरे पास रह रहे थे। और जो मेरे घर आए थे 4-5 लोग, वो मेरे पति को लेके कहीं हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर आके लिया मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी वहाँ पे। फिर मुझे वो 2 बंदे थे, वो रोड ले गए, रोड ले गए। अब मुझे नहीं पता कौन सी जगह थी। फिर एक बार बाइक वाला आया, उस पे 2 लोग थे। तब वो लोग उतर के मुझे बैठा के बीच में बैठा के बदतमीजी, मतलब मेरे बदतमीजी बहुत, मतलब वो मुझे वाला था, उसने बहुत बदतमीजी रास्ते में करी। मेरे पति के पास मेरे भाई ने, मेरा फोन भी नहीं के पास था मेरे पति के पास, तो उन्होंने भाई के पास फोन किया। तो भाई के पास मेरी बेटी ने फोन कर दिया बहन के पास, और बहन ने कर दिया भाई के पास। ऐसे करके भाई को पता पड़ी कि गुंडे उठा के ले गए। तब क्या कहते हैं जो लोग, जैसे पुलिस 112 में भाई ने फोन करा था यहाँ पे थाने से, तब वो लोग ना मेरे पति को छोड़ के चले गए भाग गए, और सीधे मुझे ही मतलब वहाँ से जो बाइक पे ले गए। फिर दोबारा से मुझे उसी वैगनआर गाड़ी में डाल के भरतपुर की साइड ले गए। फिर एक गुजर के घर भी रखा है मुझे। तब अब ये नहीं पता कि किसका फोन आया था उन लोगों पे, किसका नहीं आया था। और वहाँ से फिर मुझे वापस किसी की कॉल दी थी कि लौटा के लिया। तब मुझे थाना से आधा किलोमीटर पीछे छोड़ गए वो लोग, जितने लोग थे। फिर एक बाइक वाले का सहारा लिया मैंने, भैया मुझे बाइक से थाने तक पहुँचा दो, या कौन सा थाना पड़ता है। तब बोले कागल पड़ता। तब वो मुझे कागल थाने लेके गए। वहाँ पे ये इंस्पेक्टर भरे के भी बैठे थे, मेरे पति भी बैठे थे। और रास्ते में बहुत टॉर्चर किया, अगर दवाई वगैरह दी या कुछ भी किया, वो लोग तो चले गए पर बहुत डर पाते। तो फिर मैंने वहाँ पे कह दी कि मैं अगर कुछ नहीं करूँगी, डर के मारे एकदम 10 बंदे के बीच में अकेली औरत करेगी क्या। तो इनने बहन वाले सर ने मेरी वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मेरी हालत भी खराब थी, वहाँ की सीसी कैमरा में बहुत कंडीशन खराब थी। अब ये लोग, मैं बहन 14 तारीख को बयान देने गई, 7 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी। तब ये वहाँ पे भी मुझे डरा रहे थे कि क्या कहते हैं तुम्हारी वीडियो बना ली है वो, मतलब पुलिस बहन वाले सर मुझसे अपने, हाँ अपने कमरे में जो उनका रूम है ना, उसमें बोले कि तुम्हारी वीडियो बना ली है हमने, और क्या कहते हैं तुमने वहाँ पे नहीं कहा। मैंने कि 10 बंदों के बीच में अकेले औरत करेगी क्या, डरेगी ना। इसमें मुझे कुछ नहीं, मेरी हालत ही खराब थी। तो मैंने फिर कही थी, मैंने सर मैं देखो तुम मुझे वहाँ से लाए थे और मैं यहाँ से गुंडे वगैरह मुझे मिले, तो अब ये बताओ आप मेरी एप्लीकेशन लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। तो फिर कुछ नहीं बोले, फिर मैं कह रही इतनी चली आई अपनी जगह। अभी तक कोई डिमांड हो रही थी उधर से, कुछ मांग कर रहे थे जो लोग आपको अपलोड करके ले गए थे? नहीं, कुछ नहीं, कोई मांग नहीं मेरे से थी? तो कुछ नहीं, बस पापा भैया ही का गाना। किस दिन की घटना है? घटना किस दिन की? 16 जुलाई। 16 जुलाई। तो बेबस हो रहा है, बेबस छोड़ दिया तो आप इसमें ये बता रहे हो कि आप लोग मेहनत मजदूरी करते हाँ, हैं, मैं कोई बात करती हूँ। जब कोई घटना होती है तो उसकी